हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपको आपकी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जो कि ट्रायंगल्स के हैं उसके लास्ट पार्ट में आया हूँ, पार्ट 3, जिसमें हम लोग राइट हाइपोटेनस साइड और लेफ्ट हाइपोटेनस साइड और उसके साथ एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड्स इज़ ऑल्सो लॉन्गर और उसका वाइस वर्सा साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज ऑलवेज लॉन्गर। तो इनको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं राइट हाइपोटेनस साइड क्या होता है। जब भी आपको एक ट्रायंगल मिले कुछ इस शेप में जिसमें 90 डिग्री बन रहे हो, मान लीजिए ट्रायंगल का नाम है ए बी और सी, ठीक है। अब मान लीजिए ये राइट एंगल आपके किस साइड बन रहे हैं, ये एंगल आपका राइट साइड में बना है, इसलिए ऐसे जो 90 डिग्री राइट साइड में बने उन्हें हम लोग बोलते हैं राइट हाइपोटेनस साइड, और ऐसी जिस ट्रायंगल के 90 डिग्री लेफ्ट साइड में बने उनको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हाइपोटेनस साइड। तो अब मान लीजिए मैं आपको अगर क्वेश्चन देता हूँ कि प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स, डिज़ाइन रॉन्ग बन गया, प्रूव दैट these two triangles are congruent, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। अब ये मैंने 90 डिग्री बना दिया, तो आप देख सकते हैं 90 डिग्री। और मैं इसके साथ साथ बोल देता हूँ कि इन दोनों का ए सी इक्वल्स टू डी एफ और बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ठीक है। तो अब आपको अगर मैं बोलता हूँ प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख देंगे साइड ए सी इज इक्वल गिवन, और उसके बाद जब भी आपको ये अगर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है राइट हाइपोटेनस साइड या फिर लेफ्ट हाइपोटेनस साइड, तो आपको हमेशा सेंटर में एक 90 डिग्री का एंगल शो करना पड़ता है, जो कि है एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यानी राइट हाइपोटेनस साइड है, लेफ्ट टू दी हाइपोटेनस साइड है, लेफ्ट साइड में हाइपोटेनस साइड के जो कि 90 डिग्री है। तो आप बोलेंगे कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, रीजन में लिखेंगे 90 डिग्री, और उसके बाद लास्ट में लिख देंगे ई एफ इक्वल्स टू बी सी गिवन। सो बाय बाय लेफ्ट हाइपोटेनस, क्योंकि ये हम लोग का लेफ्ट साइड है, तो हम लोग लिखेंगे बाई एल एच एस these two triangles are congruent. Let's move to a question, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी पी को ट्रायंगल ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें गिवन दे रहा हूँ, गिवन एक ही चीज़ आपको गिवन दूंगा कि लाइन पॉइंट बी इज एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। मैं यही आपको गिवन दे दिया हूँ, फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें आप बोलोगे सर आपने तो एक ही चीज़ बताया और इतना दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कैसे करेंगे। मैंने बोला बच्चों अब भी हमने सीखा रहा है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। सबसे पहले हमारा रूल क्या होता है, गिवन को फाइंड करना, तो हम लोग गिवन लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने चलिए आपको जो गिवन दिया हूँ उसी से देख लें। पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, यानी ये पॉइंट बी ये पॉइंट सी, दोनों पॉइंट पी से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी कि लाइन बी पी इक्वल्स टू सी पी, एक गिवन हमारा बन गया। बी पी इक्वल्स टू सी पी एक गिवन बन गया हमारा। अब क्या निकाल सकते हैं, अब ये देखो ध्यान से, ए पी इक्वल्स टू पी ए कॉमन साइड। बोलोगे अरे सर ध्यान ही नहीं दिए, तो मैं बोला यही तो ध्यान देना है पेपर में, ठीक है। अब चलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे बी पी इज इक्वल्स टू सी पी। अब मैंने क्या बोला था, जब भी आपको अगर हाइपोटेनस जैसे ये वाली कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाना है तो बीच में हमेशा एंगल आता है हमारा, तो एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी पी। रीजन में क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, ए पी इज इक्वल्स टू पी ए।
क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉमन, COMMON, ये MMON। अब यहाँ पे ये दोनों हमारे ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाय विच क्राइटेरिया, बाय राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया। इसी तरह आप लेफ्ट हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, ये कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको अलग से ये एक मान लीजिए ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल हमारा है ABP। ठीक है, ओह रुकिए, इसका फिर से डायग्राम बना देता हूँ। ट्रायंगल ए, बड़ा डायग्राम BP। ठीक है, अब मैं इसमें दो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख देता हूँ, लाइन को खींच देता हूँ, लाइन M एंड लाइन N। ठीक है, अगर मैं आपको गिवन में देता हूँ एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल P। ठीक है, एंगल B, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, देन प्रूव दैट line AM इज ग्रेटर देन AN। आप बोलोगे सर मतलब ही नहीं समझ आया। मैंने बोला बच्चों अब कॉन्ग्रुएंसी ये सीखेंगे, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड और ऑलवेज लॉन्गर, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखो मैंने बोला ये एंगल B एंगल P से बड़ा है, बोलोगे हाँ सर ठीक है। अब अभी हमने ये रूल पढ़ा, जैसे यहाँ पे एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड था, इसका वाइस वर्सा होते हैं, यानी साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, इसका अपोजिट वाइस वर्सा यानी कि जस्ट अपोजिट। साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल्स आर ऑलवेज लॉन्गर, यानी कि साइड ये हमारा AM है, वो तो एंगल B के अपोजिट में आता है, और साइड 2 है जो साइड AN है वो एंगल 2 के अपोजिट में आता है। जब हमारा AM एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है तो साइड AM भी साइड AN से बड़ा होगा। बस यही तो है हमारे साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल्स आर ऑलवेज लार्जर। अगर मेरे को इसको घुमा के देना होता, अगर एंगल अपोजिट टू बनाना होता तो मैं एक ट्रायंगल दे देता। ठीक है, उसमें बोल देता आपके पास दो साइड्स हैं AM और AN, जिसमें से कि MN BPA। ठीक है, जिसमें से कि AM बड़ा है AN से। ठीक है, AM इज ग्रेटर देन AN, देन प्रूव करिए एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल P। तो आप लोग यहाँ पे कौन सी क्राइटेरिया लगा देंगे, जो मैंने लिखा है एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड से और लार्जर। तो हमारा AN बड़ा है तो उसका अपोजिट एंगल B है, तो यही कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आप लिख देंगे। चलिए आपके NCERT बुक से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। इन फिगर दिस एंगल B इज एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B। अच्छा, ये एंगल इससे बड़ा है, एंड एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल C। ठीक है, शो डैट AD इज BC इज ग्रेटर देन AD, BC इज ग्रेटर देन AD। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमने अभी रूल पढ़ा एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड से ऑलवेज ग्रेटर। तो पहले इस ट्रायंगल OAB को हम लोग खड़ा कर लेते हैं। चलिए OAB को हम लोग ने खड़ा कर लिया, OAB है। ठीक है, तो अब हम लोग को बोल रहे हैं एंगल A बड़ा है और एंगल B छोटा है, यानी कि OB बड़ा हो जाएगा फिर साइड, और ये एंगल B के अपोजिट वाला साइड OA स्मॉलर हो जाएगा, यानी कि हमारे ये वाला साइड बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल A के अपोजिट में, और हमें क्या बोला है एंगल A बड़ा है एंगल B से और एंगल B छोटा है, तो ये वाला साइड हमारा छोटा हो जाएगा। इसको छोटा सा डॉट से दिखाया। उसी तरह D के अपोजिट में आया है OC, तो वो भी बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमारा D बड़ा है, ये देखिए। और C हमारा जो है वो भी छोटा है, हमें गिवन है C इज स्मॉलर देन D,
तो ये वाला साइड हमारा छोटा हो जाएगा। तो जब अगर हम जाएंगे, पहले रीजन के साथ लिखते हुए चलते हैं। क्या लिखना है, सॉरी, ठीक है। पहले लिखेंगे एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, ठीक है, विच मीन्स दैट BO इज ग्रेटर देन OA। जैसा कि हम लोग ने, सॉरी, इसको AO लिख लेते हैं, ठीक है, AO, ये हमारे AO से बड़ा है। अब फिर लिखेंगे एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल C, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, विच मीन्स दैट OC इज ग्रेटर देन OD। ये हमारा लाइन OC OD से ग्रेटर है, बोलोगे हाँ सर। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग, ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकंड केस है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, which means that angle A plus angle D is greater than angle B plus angle C। इसमें क्या लिखे हैं, BO plus OC is greater than OD plus AO। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा O सेंटर वाला है, तो इसको हम लोग पूरा लाइन ले लेंगे BC, ग्रेटर देन AO को प्लस करेंगे तो वो हमारा सेंटर है, फिर क्या आ जाएगा हमारा ये लाइन AD। हमने प्रूफ क्या कर दिया, BC इज ग्रेटर देन AD, जैसा बोला था। और यहाँ पे रीजन में बोलेगा तो आप लोग रीजन क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल्स आर ऑलवेज लॉन्गर। साइड अपोजिट टू, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, मैं ये रीजन को नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। साइड अपोजिट टू longer angles are always longer। और इसी के साथ हमारा कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। आई होप प्यारे बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू प्यारे बच्चों।